ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 22। चारों कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। श्लोक क्रमांक 25। शब्द पाठ। हरे मुहुः तत्परा कर्णपूरा गुण अभिधानेन विजृंभमाणया भक्त्या हि असंगः सत् असति अनात्मनि स्यात् निर्गुणे ब्रह्मणि च अंजसा रतिः। हरेर्मुहुस्तत्परकर्णपूरा गुणाभिधानेन विजृंभमाणया भक्त्या ह्यसंगः सदसत्यात् भक्त्या ह्यसंगः सदसत्यनात्मनि स्यान्निर्गुणे ब्रह्मणि चाञ्जसारतिः। शब्दार्थ। हरे हे भगवान के मुहुः निरंतर तत्पर भगवान के संदर्भ में कर्णपूरा कान का आभूषण गुण अभिधानेन दिव्य गुणों की विवेचना से विजृंभमाणया कृष्ण चेतना भक्ति को बढ़ाने से भक्त्या भक्ति से ही निश्चय ही असंगः अदूषित सत असति भौतिक जगत अनात्मनि आत्मनि अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान का उल्टा स्यात् होना चाहिए निर्गुणे अध्यात्म में ब्रह्मणि परमेश्वर में च तथा अंजसा सरलता पूर्वक रति ही आकर्षण। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। भक्तों को चाहिए कि भगवान के दिव्य गुणों के निरंतर श्रवण द्वारा भक्ति अनुशीलन में उत्तरोत्तर वृद्धि करे। ये लीलाएं भक्तों के कानों के आभूषण सदृश हैं। भक्ति करने तथा भौतिक गुणों को पार करने से मनुष्य सहज ही अध्यात्म में भगवान में स्थिर हो सकता है। तात्पर्य। इस श्लोक का विशेष उल्लेख श्रवण द्वारा भक्ति की पुष्टि हेतु किया गया है। भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं या इनसे संबद्ध विषयों के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनना चाहता। हम सिद्ध पुरुषों से भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनकर अपनी भक्ति की प्रखरता को बढ़ा सकते हैं। हम सिद्ध पुरुषों से जितना ही अधिक सुनेंगे भक्ति में,
उतना ही अग्रसर होंगे। और जितना ही हम भक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे उतना ही भौतिक जगत से विरक्त होते जाएंगे। जैसा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है कि हम जितना ही भौतिक जगत से विरक्त होंगे उतनी ही भगवान के प्रति आसक्ति में वृद्धि होगी। अतः जो भक्त भक्ति में सतत प्रगति करना तथा भगवान के धाम को जाना चाहता है उसे सारे इंद्रिय सुख तथा ऐसे व्यक्तियों की संगति त्याग देनी चाहिए जो धन तथा इंद्रिय तृप्ति के पीछे दीवाने रहते हैं। यही भगवान चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 11:8 में इस प्रकार कहा गया है, निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य पारं परं जिगमिशोर्भवसागरस्य संदर्शनं विषयिणां अथ योषितां च हा हन्त हन्त विषभक्षणतोऽप्यसाधु। इस श्लोक में आए हुए ब्रह्मणी शब्द की टीका निर्विशेषवादियों अथवा भागवत के कथावाचकों ने की है जो जनमना जाति प्रथा के समर्थक हैं। उनके अनुसार ब्रह्मणी का अर्थ निर्गुण निराकार ब्रह्म है, क्योंकि किंतु भक्त्या तथा गुणाभिधानेन शब्दों के प्रसंग में ऐसा अर्थ नहीं निकाला जा सकता। निर्विशेषवादियों के अनुसार निर्गुण ब्रह्म दिव्य गुणों से संपन्न नहीं होता, अतः हमें ब्रह्मणी का अर्थ भगवान में ग्रहण करना चाहिए। जैसा कि अर्जुन ने भगवत गीता में स्वीकार किया है, श्री कृष्ण ही भगवान हैं। अतः जहाँ कहीं भी ब्रह्म शब्द आया है वह श्री कृष्ण के लिए उपयुक्त है, प्रयुक्त है, निर्गुण ब्रह्म तेज के लिए नहीं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते, भागवतम 1:2-11। ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान इन सबको ब्रह्म माना जा सकता है, किंतु जहाँ भक्ति शब्द का प्रसंग आए या दिव्य गुणों के स्मरण का उल्लेख है तो यह भगवान का द्योतक होगा, निर्गुण ब्रह्म का नहीं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रसंग ये चल रहा है कि चतुष कुमार पृथु महाराज के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। पृथु महाराज ने प्रश्न किया कि कैसे सबका हित कैसे होगा। संपृच्छे भव एतस्मिन् क्षेमः केन अंजसा भवेत्। इस भौतिक जगत में सभी का क्षेम परम कल्याण कैसे होगा, ये प्रश्न। सभी महापुरुषों की ये जिज्ञासा रहती है कि सभी का कल्याण कैसे हो। तो और
सभी का कल्याण कैसे हो, इसको भगवान के शुद्ध भक्त ही जान सकते हैं, क्योंकि वो भगवान से पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं और भगवान ही सभी के परम हितैषी हैं, आदि उद्गम है। इसलिए वे भगवान से जुड़े होने के कारण तत्वतः जान सकते हैं कि सबका वास्तविक कल्याण कैसे हो सकता है। तो चतुष कुमार भगवान से बड़े निकट से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन चतुष कुमारों के आने पर पृथु महाराज उनसे ये प्रश्न करते हैं और फिर उसके उत्तर में चतुष कुमार सनत कुमार बताते हैं कि भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद के प्रति आपका पहले से ही झुकाव है। ऐसी आसक्ति दुर्लभ होती है, किंतु एक बार भगवान में अविचल श्रद्धा हो जाने पर यह अंतस्थल की समस्त काम वासनाओं को स्वतः ही धो डालती है। रतिर दुरापा विधुनोति नैष्टिकी। रति अविचल श्रद्धा, भगवान में अविचल श्रद्धा, इससे कामम कषायम मलम अंतरात्मनः, जो भौतिक जगत के प्रति आसक्तियां हैं, जो कषाय की तरह से, कई रंग ऐसे होते हैं जो अगर कपड़े पे गिर जाते हैं तो उनको हटाना लगभग नामुमकिन हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे ही कषाया, इसी प्रकार काम जो है वो कषाय की तरह से है। ये काम वासना हृदय से निकालनी बहुत मुश्किल होती है, हम सभी अनुभव करते ही हैं। इस भौतिक जगत के अंदर आसक्ति को निकालना कितना कठिन है। तो लेकिन जिसने ये भगवान के चरणों में भगवान की सेवा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर ली है, उसके लिए ये सब आसान हो जाता है। फिर ये श्रद्धा और उसकी जो उन्नत अवस्था है रति, वो कैसे क्रमिक रूप से प्राप्त होती है, उसको अभी एक एक करके इन 4 श्लोकों में वो बता रहे हैं। सा, वही रति, वो जो परम श्रद्धा है भगवान में, वो सा श्रद्धया भगवत धर्म चर्चया जिज्ञासा आध्यात्मिक योग निष्ठया, एक एक करके कैसे कैसे वो रति प्राप्त होती है। तो श्रद्धा के द्वारा, भगवत धर्म चर्चा के द्वारा, जिज्ञासा, आध्यात्मिक योग में निष्ठा, उसके द्वारा योगेश्वर जो योगी जन भगवत भक्त, उनकी उपासना के द्वारा, पुण्य श्रवः कथया, जो भगवान पुण्य श्रवण, उनकी कथाओं का श्रवण करने के द्वारा, अर्थेंद्रियाराम, जो इंद्रियों में रमे रहते हैं या रमण करना चाहते हैं, इंद्रिय भोग जिनके जीवन का परम उद्देश्य है, ऐसे लोगों की संगति से जो अनासक्त हो गए हैं, अनासक्त, अतृष्णया, वितृष्णया, क्या बोलेंगे उसको, वितृष्णा, उसके प्रति उनकी अभी कोई ऊब गए हैं, जो ऐसे लोगों की संगति से ऊब गए हैं। और ऐसे लोगों के द्वारा जो भी बातें बताई जाती हैं, उन सब से वो ऊब गए हैं। विविक्त रुच्या परितोष आत्मनि बिना हरेर गुणा पीयूष पानात, भगवान के ही गुणों में, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं में जिनकी आसक्ति कुछ उत्पन्न हुई है। फिर अहिंसया, पिछले श्लोक में और अलग अलग
चीज़ें बताई कि क्या क्या और करना होगा उस रति को प्राप्त करने के लिए। अहिंसया, किसी भी व्यक्ति के प्रति हिंसा का भाव ना रख करके। पारमहंस चर्चया, महान महान आचार्यों के चरण चिन्हों का अनुसरण करके। मुकुंद आचरित अक्षय सीधुना, भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं उनका स्मरण करके। जो शास्त्रों में भक्ति संपन्न करने के लिए जो नियम दिए गए हैं उन सब का पालन करके, किसी की निंदा ना करते हुए, और निरीहया, सादा जीवन व्यतीत करके, केवल आधारभूत शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए ऐसा जीवन जीते हुए। द्वंद्व तितिक्षया, इस भौतिक जगत का जो द्वंद्व है, सुख दुख, इन सब को सहन करते हुए, इन सब के द्वारा जो व्यक्ति जीता है ऐसा करते हुए। और फिर ये आज अंतिम श्लोक, 4 श्लोकों में ये उत्तर है। ऐसा करते और फिर क्या करते हुए, हरे हे, यानी भगवान हरि की मुहु, निरंतर, बार बार, ऐसा नहीं कभी कभार, निरंतर, प्रतिदिन प्रतिदिन। निरंतर का एक अर्थ होता है 24 घंटे, लेकिन उसका एक अर्थ साधकों के लिए ये भी है। निरंतर का अर्थ है प्रतिदिन, नियमित रूप से, नियमित रूप से, ये भी उसका अंतर है। कभी कभार नहीं, जब मन में आया, ऐसा नहीं। एक व्रत लेकर के नियमित रूप से, एक नियम के अनुसार। तो हरि का मुहु, निरंतर, तत्पर, जो भगवान के से संबंधित है, यानी भगवत भक्त, तत्पर। कर्णपूर, ऐसे हरि और उनके जो भक्त हैं उनके गुणा अभिधान है ना, उनके गुणों के वर्णन, जिनके कर्ण का आभूषण है, आलंकारिक भाषा है। कर्णपूर, कवि कर्णपूर, एक महान कवि का नाम है ना, कवि कर्णपूर। किनके पुत्र थे वो? शिवानंद सेन। कवि कर्णपूरा, कर्णों का आभूषण है जिनका, क्या है? हरि के गुण का को सुनना, विजृंभमाणया, उसको बढ़ाने के उद्देश्य से, भक्तिया, भक्ति से, और फिर असंगः सदसती अनात्मनि, इस भौतिक संसार में, अनात्मनि, इस भौतिक संसार को इस श्लोक में अनात्मनि कहा गया है। यानी भौतिकतावादी जो चेतना है, जो इस भौतिक जगत में व्याप्त रहती है, जो आत्मा से यानी आध्यात्मिक ज्ञान से विपरीत है, अनात्मनि, उसमें, या सद असति, इस संसार को सद असत भी कहा गया है। कॉज एंड इफेक्ट, इस जगत के अंदर कारण और कार्य, हर चीज़ भौतिक जगत के अंदर ऐसे एक उसका कारण होता है, फिर उससे कोई चीज़ बनती है, फिर उसका कुछ कारण होता है, उससे कुछ बनती है। ऐसे इसको सद असत कहा गया इस जगत को। तो ऐसे जगत में जिनकी आसक्ति नहीं है, उससे क्या होगा? इन सब चीज़ों से स्यात होगा। क्या होगा? निर्गुणे ब्रह्मणि, भगवान में जो निर्गुण हैं उनमें अंजसा, बड़ी आसानी से, रति ही, आसक्ति उत्पन्न होगी। तो इस तरह से ये उत्तर हुआ। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई? श्रद्धया, यहाँ से शुरुआत। ये दरवाज़ा है, जब तक ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा तब तक आगे के कदम नहीं रखे जाएंगे। और दरवाज़ा खुलने के बाद भी
और बहुत सारे छोटे छोटे रास्ते में माया के दरवाजे भी हैं। तो घुसने के बाद फिर पता लगा माया के दरवाजे से बाहर निकल गए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए बहुत विस्तार से वर्णन है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और बहुत सावधानी से इस मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, ध्यानपूर्वक। जैसे मायर होती है ना, मायर, क्या बोलते हैं उसको, भूल भुलैया, भूल भुलैया। तो उसी प्रकार से माया के प्रभाव से ये जो रास्ता है, ऐसा प्रतीत हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे भक्ति का ही जैसी लगेंगी, लेकिन वो भक्ति नहीं होगी, कुछ और होगी। कैसे फिर आदमी भक्ति के नाम पर दरवाजे से, माया दरवाजे से बाहर निकल जाता है। तो इसलिए सावधान से। तो भागवतम में बार बार इस पथ को बताया गया है आचार्यों के द्वारा, अलग अलग प्रसंग से। जैसे कि भागवतम में प्रथम स्कंद में यदनुध्यासिना युक्त कर्म ग्रंथि निबंधनम कोविदा छिंदंती कोविदास्तस्य कोनो कुर्यात कथारतिम। कथारतिम, भगवान की कथा को सुनने में रुचि, ये श्रद्धा का द्योतक है। जिसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न हुई है उसको कैसे पहचानेंगे किसी के अंदर श्रद्धा उत्पन्न हुई है कि नहीं हुई है? तो कथारतिम, अगर भगवान के विषय में भगवत भक्तों से सुनने की रुचि अगर किसी के अंदर उत्पन्न हुई है, रुचि मतलब वो इस बात को गहराई से समझता है कि इसका बहुत महत्व है मेरे जीवन में, ये प्राथमिक स्तर है। सबसे पहले ये, इसको श्रद्धा कहते हैं। वो अच्छे से इस बात को समझता है कि मुझे भगवत भक्तों से भगवान के विषय में सुनने की ज़रूरत है, मुझे मंदिर जाने की ज़रूरत है, मंदिर में प्रवचन कीर्तन में भाग लेने की ज़रूरत है, ये मेरा हित होगा, ऐसी उसके अंदर समझ आ गई है, स्पष्ट समझ। ये समझते हुए कि शास्त्रों के अनुसार मुझे भक्ति समझना है, भक्ति क्या होती है। केवल मनमाने ढंग से कुछ भी जो मन को अच्छा लगा, मन को अच्छा लगा ऐसे नहीं, जो शास्त्र में बताया गया वैसे, जो आचार्य बताए हैं वैसे, ऐसे मुझे भक्ति करने का ज्ञान प्राप्त करना है। ऐसी समझ जिसमें दृढ़ता से आ जाती है उसको श्रद्धा कहते हैं। तो ये रति, ये है कथा सुनने में रति। तो श्रद्धा, तो ये श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है उसको भी बताया गया है। शुश्रूषो श्रद्धाधानस्य वासुदेव कथारुचि स्यान महत् सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणात्। क्योंकि दरवाज़ा है, दरवाज़ा खुलता कैसे है? खुल जा सिम सिम, है ना? तो ये सबसे बड़ी तो यही बात है, दरवाज़ा खुलता कैसे है, श्रद्धा उत्पन्न कैसे होती। संसार में ज़्यादातर लोगों की श्रद्धा नहीं है भक्ति में, इसलिए उसका परिणाम क्या होता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो अगर इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है तो वो जो भक्ति का द्वार है वो खुलना चाहिए। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में वो सबसे पहला कदम है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो अपने हृदय में भगवान को धारण करते हैं, भगवान की भक्ति को धारण करते हैं, भगवान की सेवा को धारण करते हैं।
उनको अंदर ये श्रद्धा कूट कूट के भरी होती है। न केवल श्रद्धा होती है बल्कि उनके अंदर भगवान में आसक्ति भी होती है, रति भी होती है, कम से कम निष्ठा होती है। जब निष्ठा उनके अंदर होती है तब ऐसे भक्तों के जीवन में स्थिरता होती है, उनके अनर्थ सब निकल चुके होते हैं। तो ऐसे जो निष्ठावान भक्त हैं वो अपनी निष्ठा के कारण सदैव प्रयास करते रहते हैं कि जो भी भगवान के अभी भक्ति से च्युत हैं उनको कैसे ये श्रद्धा प्रदान की जाए। इसलिए वो महत् विचलनम, वो विचलन वो हमेशा घूमते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं भक्ति प्रदान करने का। तो उनकी जाने अनजाने में सेवा करने से शुश्रूषा महत् सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवणात्, उनको पुण्य तीर्थ भी कहते हैं। वो तीर्थ का काम करते हैं, इस भौतिक जगत से भगवत धाम ले जाने का काम करते हैं, इसलिए उनको तीर्थ भी कहते हैं। और वो हमेशा भगवान के चरणों में रहते हैं, इसलिए भी उनको तीर्थ कहते हैं। भगवान का भी एक नाम तीर्थ है। तो तीर्थ, पुण्य तीर्थ निषेवणात्, निषेवणात् मतलब सेवा करके। तो अभी हमारे अंदर तो सेवा की प्रवृत्ति शुरू शुरू में होती नहीं है, लेकिन वो भक्त भ्रमण करते रहते हैं और हमें सेवा के अवसर प्रदान करते रहते हैं, हमारी इच्छा के बिना सेवा के अवसर प्रदान करते रहते हैं। अलग अलग प्रकार से आयोजन करते हैं जिससे कि हम अनायास कुछ श्रवण कर लें भगवान के विषय में, प्रसाद सेवन कर लें, अलग अलग प्रकार के अवसर प्रदान करते रहते हैं। और इस प्रकार से यदि हम उन अवसरों का लाभ ले लेते हैं, अगर हमारे अंदर बहुत अधिक उन साधुओं के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं होता है, तो हम सहज रूप में उनके द्वारा दिए गए अवसर को स्वीकार कर लेते हैं और इस प्रकार अनायास ही उनकी सेवा करने से भगवान की सेवा कर लेते हैं और उसके कारण हमारे हृदय में ये श्रद्धा उत्पन्न होती है, रुचि उत्पन्न होती है, एक समझ उत्पन्न होती है कि यस, जीवन में भगवान की शरण ग्रहण करना ही वास्तव में सही कार्य है। तो ऐसे करके ये श्रद्धा उत्पन्न होती है और फिर उस श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद में फिर हम स्वयं अभी अपनी इच्छा से भगवत भक्तों के पास जाते हैं उनकी सेवा करने के लिए, उनसे और सुनने के लिए, अभी निरंतर सुनने के लिए हम उनके पास जाते हैं। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, ये दूसरा साधु संग। तो साधु संग तो हमेशा चलता रहता है, लेकिन उस साधु संग के गुण अलग अलग होते हैं। जो श्रद्धा से पहले साधु संग है वो हम उसमें पैसिव हैं, साधु एक्टिव हैं, और श्रद्धा के बाद वाले साधु संग में दोनों एक्टिव हैं। हम भी एक्टिव हैं और साधु भी एक्टिव। साधु तो हमेशा एक्टिव ही रहते हैं, लेकिन हम पहले पैसिव थे, वो एक्टिव थे। तो फिर वो जो साधु संग हम करते हैं श्रद्धा के बाद में, उससे फिर हम श्रवण करते हैं। तो जैसे श्री प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, हम सिद्ध पुरुषों से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम सुनकर अपनी भक्ति की प्रखरता को बढ़ा सकते हैं, विजृंभणया बढ़ा सकते हैं, विवृद्धमाना उसको बढ़ा सकते हैं। ये तरीका है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ पर विशेष रूप से श्रवण के महत्व को बताया गया है, और श्रवण भी किससे? सिद्ध पुरुषों से। सिद्ध पुरुष कौन? जिनके अंदर सैद्धांतिक रूप से कोई अपसिद्धांत को धारण नहीं किए हुए हैं, वो सैद्धांतिक रूप से प्रखर हैं, तत्वतः कृष्ण को जानते हैं। तत्वतः जो जानते हैं कि भक्ति क्या है, कृष्ण क्या है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, जो तत्वतः इस बात को जानते हैं, उनको हम साधु मानेंगे।
कम से कम वो इतने प्रगट होने चाहिए जिनको सैद्धांतिक रूप से कोई उनके अंदर संशय नहीं होने चाहिए, या अपसिद्धांत गड़बड़ नहीं होनी चाहिए उनके सिद्धांतों में, इतना कम से कम होना चाहिए। इसका अर्थ है कि वो जो महाजन हैं, जिनके हृदय में रति है, जिनके हृदय में वास्तव में भगवान के प्रति प्रेम है, ऐसे महाजनों के चरण चिन्हों का जो बहुत कड़ाई से पालन करते हो, ऐसे अगर भक्त हैं तो वो अनुसरणीय हैं, वो अनुसरणीय, उनका अनुसरण करके हमें लाभ होगा, तो उनसे हमें सुनना चाहिए, उनके मार्ग का अनुगमन करना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ देखते हैं श्रील प्रभुपाद जो हमारे बीच में थे, वो ऐसे एक महाभागवत थे, उनके हृदय में तो भगवान के प्रति रति थी। उन्होंने पूरे संसार में जिस प्रकार से लोगों के हृदय में भक्ति प्रवाहित की, वो इस बात का प्रमाण है कि वो ऐसे दिव्य स्तर पर उपस्थित थे। तो जिन भक्तजनों का श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रगाढ़ श्रद्धा है और वो उनका अनुसरण बड़ी कड़ाई से करते हैं, ऐसे सभी जो भक्त हैं वो हमारे द्वारा अनुसरणीय। और फिर जो भक्त जितने प्रगत हैं उनका संग उतना ही हमारे लिए लाभदायक होगा। लेकिन निश्चित रूप से कोई भी भक्त जो इस प्रकार से निष्ठावान है, वो उनका पद का अनुसरण करते करते हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो श्रवण विधि है, इसमें विशेष एक गुण का ध्यान रखना होता है कि हमारे अंदर वो श्रद्धा पहले उत्पन्न होनी चाहिए। अगर बिना श्रद्धा के कोई व्यक्ति श्रवण करता है तो उसको वो लाभ नहीं होता है पूरी तरह से, क्योंकि बिना श्रद्धा के जब कोई व्यक्ति श्रवण करता है तो जो अपसिद्धांत हैं, कुसिद्धांत हैं, वो उसकी वजह से श्रवण का प्रभाव पूरा नहीं होता है, उससे प्रगति नहीं होती है, अनर्थ निवृत्ति ढंग से नहीं होती है, उससे बहुत समय लगता है। या तो कोटि जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तबु तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। इसलिए श्रवण में अपराध बुद्धि नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, तात्विक श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए है ना वो भक्तियान श्रद्धा पाछे रतिर आगे, कई लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि पहले श्रद्धा के बिना रति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, है ना। हमें भगवान से बहुत लगाव, वो भगवत गीता भागवतम का श्रवण नहीं करते हैं भगवत भक्तों से, वो टीवी सीरियल देख करके भक्ति करने का प्रयास करते हैं। भारत में ऐसे बहुत है ना, टीवी सीरियल देख करके भक्ति। अभी तो बहुत अलग अलग प्रकार के रामायण और टीवी में आने लगे ना, तो ऐसे तरीकों से जो भक्ति प्रकट की जाती है उनको देख करके अगर हम भक्ति सीखेंगे तो फिर सब हमारे सिद्धांत उल्टे सीधे होंगे। जो हमारी भोग करने की वृत्ति है जगत को, हम भक्ति के ऊपर उसको आरोपित कर देंगे, और हम भक्ति भी भोग करने का एक साधन है ऐसा मान करके हम भक्ति करेंगे। भगवान भी अंततः हमारे भोग का एक साधन है ऐसा मान करके भक्ति करेंगे। इसलिए ऐसे भक्ति नहीं होती। भक्तजनों से ही उनके मार्ग का अनुसरण करके भक्ति होती है। जो टीवी सीरियल बना रहे हैं या विशेष रूप से आजकल जो लोग बना रहे हैं वो तो बिल्कुल ही श्रद्धा विहीन लोग हैं। उनके अंदर तो भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, और जो मन में आए वैसा दिखाते हैं। तो इस तरह से भक्ति नहीं करनी चाहिए, भक्ति उससे होती नहीं। तो ये सिद्धांत है। भगवत भक्तों के संग में भक्ति होती है। तो हमें बहुत सावधानी से चुनना चाहिए कि हमें किन का संग करना है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में ये चीज भी बता रहे हैं। अगर हम जो लोग भौतिक भोग में
आसक्त हैं उनका संग करेंगे तो भक्ति तो बहुत दूर रहेगी। निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य संदर्शनम विषयिता मत योषितांच, जो विषय में आसक्त हैं उनका संग बहुत बहुत हमारी जैसे आज पहले इसका उदाहरण दिया ना, या आगे आएगा शायद, कि जैसे वो जलकुंभी होती है, जलकुंभी एक पौधा होता है जो जल को खींच लेता है, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, हाइपो वाटर, हाँ हाइसिंथ, तो पानी को खींच लेता है। तो ऐसे ही ये जो असत्संग है वो हमारे हृदय में जो भी थोड़ी बहुत भी कुछ भक्ति होगी उसको भी थोड़ा सा सबको खींच लेगा। तो इसलिए जो लोग भौतिकतावादी हैं उनके संग से बचना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। असत्संग त्यागा वैष्णव आचार, असत्संग से बचना चाहिए। तो इस भौतिक जगत में तो सब ऐसे ही हैं, विषयिताम, सब लोग भौतिकतावादी हैं, तो कैसे उनके असत्संग से बचेंगे हम लोग? सब तरफ तो वही हैं, हम तो बहुत थोड़े हैं और हम हमेशा ऐसे असत लोगों के बीच में रहते हैं, उनके ऊपर आश्रित हैं। इसलिए हमारी विषम अवस्था को समझना चाहिए, जो यह है हम भगवत भक्तों के बीच में नहीं रह रहे हैं। और अभी असत्संग की पराकाष्ठा हो चुकी है। वर्तमान समय में लोग हैं, न केवल वो, एक तो होता है पुण्यशाली लोग भी असत्संगी हो सकते हैं, वो भौतिकतावादी हैं लेकिन पापी नहीं हैं। लेकिन वर्तमान समय में ज़्यादातर लोग तो दुराचारी हैं, अधर्मी हैं, पापी हैं। ऐसे लोगों का संग तो बहुत बहुत खराब है। शास्त्रों में बहुत बार जो है वो विषयी नाम, ऐसे पुण्यशाली लोगों के बारे में भी कहा गया है। लेकिन वर्तमान समय में जो कलयुग में जो असत्संग है वो तो बहुत ही, जैसे एक शुद्ध भक्त का एक क्षण का संग भगवत भक्ति देता है, ऐसे ही पापी जनों का एक क्षण का संग जो है वो पूरा जीवन का सत्यानाश कर सकता है। प्रैक्टिकली ऐसा होता है, हम देख रहे हैं। इसलिए बहुत पावरफुल है यह सत्संग। इसलिए भागवतम में कहा गया है कि ऐसे लोगों का अगर दर्शन हो जाए तो तुरंत कपड़ों के साथ में स्नान कर लेना चाहिए, है ना। या ऐसे लोग से बचने के लिए चारों तरफ अग्नि जला करके रखना चाहिए, ऐसा सब बताया गया है। ये मतलब वास्तव में ऐसा है, इन लोगों का संग जो है बहुत खतरनाक है, पूरी हमारी मति को मार देता है, इतने ज़्यादा दुराचारी हैं सब। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से पूरे रास्ते को प्रशस्त किए हैं, भक्ति में प्रगति करने के लिए पूरा रास्ते को प्रशस्त किए। उसकी एक एक चीज़ को हम अगर पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम भक्ति में प्रगति करेंगे। लेकिन अगर उनको पालन नहीं करेंगे तो फिर माया के गेट से बाहर निकल जाएंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं, हम देखते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर ही बहुत से लोग एंटर होते हैं लेकिन फिर एग्ज़िट भी कर जाते हैं। तो अगर हमें एग्ज़िट नहीं करना है तो फिर ये सब जो उपदेश हैं इसको ध्यान से सुनना, समझना और पालन करना होगा। नहीं तो केवल हम इच्छा करते रह जाएंगे कि भगवत धाम जाएंगे, भगवत धाम जाएंगे, पता चला कहीं और धाम पहुंच गए। केवल इच्छा करने से भक्ति नहीं होती, केवल इच्छा करने से। इच्छा के बाद में उसके अनुसार जो कर्तव्य हैं वो भी करने होते हैं, और जो अकरणीय है उसको छोड़ना भी होता है। आनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जनम। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर, इन सब चीज़ों को करना होता है। तो ये असत्संग छोड़ना है तो इसके लिए गंभीर होना पड़ेगा। जो गृहस्थ भक्त हैं
कैसे वो सत्संग छोड़ेंगे? ब्रह्मचारियों के लिए फिर भी जब तक ब्रह्मचारी रहते हैं, ब्रह्म में चरण करते हैं, तब तक कम से कम उनका रहने का स्थान आश्रम में होता है, जहाँ सभी ऐसे ही लोग एकत्रित हैं जो भगवत भक्ति करने के लिए ही समर्पित हैं। तो उनके लिए बहुत सुविधा है ऐसे ही लोगों के बीच में रहना है। और ब्रह्म में चरण करने के लिए, प्रचार करने के लिए तो उनको जाना ही है। लेकिन वो जो प्रचार करने के लिए जाना है, अगर हम भगवान की सेवा के उद्देश्य से, प्रचार करने के उद्देश्य से कर्मी और पापी जनों के बीच में जाते हैं, तो भी हम उनसे प्रभावित नहीं होंगे यदि हम स्वस्थ हैं आध्यात्मिक दृष्टि से, हम अपने को नियमित रूप से ये श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। तो फिर हम उनके असत्संग से प्रभावित हुए बिना उनको सत्संग दे सकते हैं। लेकिन जो गृहस्थ भक्त हैं, उनका तो वो आश्रम में नहीं रह रहे हैं, तो आसपास में लोग जो हैं वो सब दुराचारी ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं। फिर हमारा जॉब होता है, हमारा जो बॉस होता है, ज़्यादातर वो सब बहुत भौतिकतावादी होते हैं। जितने भी शास्त्र में ये सब बताया, सब बिल्कुल परफेक्टली उनके ऊपर फिट हो ऐसे होते हैं, और हमें उनकी सेवा करनी होती है, हम उन पर आश्रित होते हैं, तो बहुत उसका प्रभाव हमारे पर पड़ता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जो गंभीर भक्त हैं, उनके लिए वो योजना दिए हैं कि भक्त लोग मिलकर के साथ में रहें, मिलकर के इस प्रकार से कार्य करें जिससे कि असत संग को त्याग सकें। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है ये जो श्रील प्रभुपाद ने दी है। सादा जीवन, उच्च विचार, किस प्रकार ग्रामीण समुदाय हों, वर्णाश्रम समुदाय हों, उसमें भक्त रह सकते हैं। तो जो भी गृहस्थ भक्त गंभीर हैं, उन्हें गंभीरता से इस विषय में सोचना ही चाहिए, कैसे इस असत्संग को छोड़कर वो वहाँ जा सकें। ये एक काम करने से बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, वन शॉट। इससे आता हूँ मैं, क्या है, सुपरमार्केट्स एक ही जगह पे, अंडर वन रूफ, जो भी चाहिए सब एक रूफ में मिल जाता है। तो उसी प्रकार से ये एक चीज़ है, असत्संग को छोड़ने का ये जो तरीका है, उससे करने से बाकी चीज़ें बड़ी सुलभ हो जाती हैं। हाँ, लेकिन ये चीज़ करना, ये स्टेप लेना मुश्किल होता है, क्योंकि इसको एक में से सब हो जाता है ना, इसमें सब मिल जाता है, इसलिए ऑल इन वन है ये, इसलिए इसको करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बार कर लिया तो फिर बाकी चीज़ें सरल हो जाती हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने ये सब बहुत अच्छे से सब बताया, हमें योजनाएं दी हैं सब। अब हमारे ऊपर है कि हम कितना उसको ग्रहण कर रहे हैं, कितना उसमें अपने को लगा रहे हैं। नियमित रूप से श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सब एलिमेंट्स, अहिंसा पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नियमित भगवत गीता भागवतम सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, नियमों का कड़ाई से पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यम नियम आया था, यम नियम पालन करना। तो श्रील प्रभुपाद मुख्य रूप से जो हमको नियम दिए हैं, क्या दिए हैं? मुख्य नियम 4 नियम। केवल नियम वही नहीं है, फिर 16 माला कम से कम जप करना, कम से कम 16 माला जप करना, केवल प्रसाद सेवन करना, ये सब नियम दिए। और प्रभुपाद कितनी बार बाबा इसको बताते हैं, अगर आप ये सब नियम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आप भगवत धाम जाएंगे, आपको रति प्राप्त होगी। यहाँ पर भी तात्पर्य में श्लोक में अंजसा रति ही, आसानी से रति प्राप्त होगी। तो और प्रभुपाद बाबा बोलते व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द डिफिकल्टी, व्हाट इज द डिफिकल्टी, क्या समस्या है? तो ये सत्य है, ये इसमें हमको विश्वास होना चाहिए। और अगर हम इसको पालन कर रहे हैं तो विश्वास हमारा बढ़ता रहेगा, क्योंकि हम देखेंगे कि वास्तव में सरलता से प्रगति हो रही है, धीरे धीरे प्रगति हो रही है, और हमारा विश्वास उसमें बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हमें कभी भी हम
दंभी हो गए, घमंडी हो गए, अभिमान आ गया, तो सब चौपट हो जाए। हम देखते हैं चैतन्य चेतावनी में प्रसंग आता है, वल्लभ भट्ट से चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं। बहुत बड़े पंडित, भक्ति में बहुत उन्नत थे, लेकिन एक अभिमान कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, मैं भागवतम की चर्चा बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, श्रीधर स्वामी भी से भी मैं अच्छा से चर्चा व्याख्या कर सकता हूँ। ऐसा अहंकार आने से फिर चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न नहीं हुए। तो ऐसे अभिमान आने से सब कुछ चौपट हो सकता है। तो श्रेष्ठ धारा तो है, गड़बड़ होने के चांस भी हैं, रिस्क बहुत है। अगर हम जो भी मार्ग दिया है उसको पालन करने में कहीं भी कुछ छूट देंगे तो वो दंड, तो वो हमें उसके परिणाम तो भुगतने होंगे। लेकिन अगर हम सतर्क हैं, अगर हम गंभीर हैं, निष्कपट हैं, तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। परीक्षाएं होंगी, परीक्षाएं होंगी। चैतन्य महाप्रभु भी परीक्षा लिए, सनातन गोस्वामी की परीक्षा लिए। भगवान परीक्षा लेते हैं। आप सही से सब कर रहे हैं, फिर भी भगवान परीक्षा लेंगे। आपके अंदर, हृदय के अंदर भी जो बीज हैं, संस्कार हैं, आप कितने उनको निकालने के लिए, काट फेंकने के लिए तैयार हैं, या अवसर मिलने पर कुछ भोग करने के लिए तैयार हैं। ऐसा सब भगवान परीक्षा करेंगे। तो जब हम इस प्रकार से ये बार बार नियमित रूप से सुनते हैं ध्यानपूर्वक और उस पर गंभीरता से अमल करने का प्रयास करते हैं, तो हमें शक्ति प्राप्त होती है, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है, हम हष्ट पुष्ट रहते हैं। तो इसलिए प्रतिदिन सुबह मंगलारती, 16 माला ध्यानपूर्वक जप, भागवत श्रवण, और फिर पूरे दिन मिशन के लिए सेवा। सबको मिशन के लिए सेवा करनी चाहिए, मिशनरी होना चाहिए। नहीं तो सुबह जप किया, मंगला आरती की, और फिर पूरा दिन कोई मिशन नहीं है, तो फिर माया पकड़ लेती है। जो सुबह में कमाया वो उसके बाद खो बैठते हैं हम लोग। ऐसा मटका है जिसमें छेद है, भरते आते हैं लेकिन नीचे से लीक होता रहता है, तो हमें लगता है पता नहीं क्या हो रहा है, कोई प्रगति नहीं हो रही। तो क्योंकि अगर मिशन नहीं है, सेवा में हम एब्जॉर्ब नहीं हैं, तो फिर माया तो मिशन हमें दे ही रही है हमेशा, उस मिशन में तो हमेशा लगे ही हुए हैं बहुत अच्छे से। इसलिए दोनों में से एक मिशन तो है ही, होगा ही। तो इसलिए ज़रूरी है कि कृष्ण मिशन को अपनाएं, नहीं तो माया मिशन होगा हमारा। इसलिए केवल बस आए, सुबह में चैंटिंग किया, मंगला आरती किया, फिर दिन ऐसे रिलैक्स तरीके से बीत रहा है। रिलैक्स मीन्स क्या? माया। रिलैक्सेशन मीन्स माया। तो इसलिए मिशन होना चाहिए हर व्यक्ति का। मिशन, वो मिशन सबको दिया है भगवान ने, कैसे भगवान की सेवा करनी है। अर्च विग्रह सेवन करने वाले के लिए वो मिशन है। सबको भगवान ने नियत कर्तव्य दिए, उन कर्तव्यों को कृष्ण चेतना में करना, पूरी कृष्ण चेतना में करना, वो मिशन है, एसेंस है मिशन का। लेक्चर लेना यही केवल मिशन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि जो इस प्रकार से प्रचार में लगे हैं वही केवल मिशन में है, बाकी लोग मिशन में नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान के प्रति रति को बढ़ाने के उद्देश्य से सब कुछ करना जो भी हमें बताया गया है, उसमें नवविधा भक्ति है, श्रवण कीर्तन इत्यादि, और इस संसार में रहते हुए जो हमारे शरीर संबंधी कार्य हैं उनको भी कृष्ण को समर्पित करते हुए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हुए करना, ये सब भी मिशन का भाग है। इस तरह से एक विस्तृत मिशन है ना, एक गौण क्रियाओं को कृष्ण सेवा में करना, और जो मुख्य क्रियाएं हमारे 24 घंटे में दोनों चीज़ों का समावेश होना चाहिए। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारी मति जो है उसमें रहेगी। तो ये मति को माया से निकालने के लिए ऐसे स्ट्रॉन्ग प्रयास तो हमें करना होगा। हरे कृष्णा।
कोई प्रश्न? तो आपने बताया कि अभी बहुत सत्संग है वहाँ, तो बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, सुनते रहते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये कर दिया, तो हम सुनते हैं उसको कि उसे हम सावधान हो, देखो बाहर क्या हो रहा है, हमें सावधान रहना। लेकिन उसका दूसरा प्रभाव भी होता है कि उसको सुन करके वो संस्कार मन में जाते हैं। तो एक मिनट, मैं थोड़ा कहीं और चला गया। आपने कहा कि बाहर कुछ सुनते रहते हैं, बाहर क्या क्या हो रहा है, तो सुनने से अच्छा भी है कि हमें पता लगे कि हम उससे सावधान रहते हैं। सुनने से। हाँ, हाँ। देखो बाहर इतना असर करें, हम्म। लेकिन उसका दूसरा प्रभाव ऐसा भी होता है कि माइंड में कंटेमिनेट हो जाता है कि ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है बाहर, जो हम सोच भी नहीं सकते वो हो रहा है। तो जो हम कभी सुना नहीं है और वो सुनते हैं तो मन दूषित हो जाता है। तो हमें न्यूज़ की हेडलाइंस पढ़नी है, पूरा न्यूज़ को स्टडी नहीं करना है। केवल समाज में क्या चल रहा है उसका थोड़ा सा पल्स, बस। ज़्यादा ऐसा नहीं कि अभी उसकी पूरी डिटेल में जाएंगे तो फिर कंटेमिनेटेड हो जाएंगे। थोड़ा सा इशारा, बाकी काफ़ी। वो तो अपने आप आपको उसके लिए कुछ प्रयास किए बिना चलते फिरते ही वो तो आपको मिल ही जाएगा थोड़ा बहुत। तो इसलिए बहुत गहराई में उसमें नहीं जाना है, वो तो मन को दूषित करेगा। आ, ऐसा नहीं है कि समाज में क्या चल रहा है ये हमें न्यूज़ जानने से ही हमें पता चलता है कि अरे इतना खराब है ना। शास्त्रों से हमें पता चलता है ना, शास्त्र में हमेशा के लिए बताया समझ में क्या चलता है। ठीक है, भागवतम में सब बताया इंद्रिय भोग से क्या क्या होता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति नियमित रूप से अगर शास्त्र पढ़ेगा तो बिना न्यूज़ देखे, हेडलाइन देखे बिना भी उसको सब कुछ पता चल जाएगा। करेक्ट, क्योंकि सारी न्यूज़ हेडलाइन सब हमेशा के लिए यहाँ दी हुई है, क्योंकि पुनः पुनश्चर्वित चरुणा नाम, सब चबाए को चबाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आ, हम अगर नियमित भागवतम श्रवण करेंगे तो हमें प्रेरणा मिलेगी, हम समझ पाएंगे। नहीं तो बहुत से लोग तो बहुत ही जगत में घूमते रहते हैं, फिर भी उनको कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए ऐसा आवश्यक नहीं है कि बहुत ही जगत का सुनने से हमें जानकारी मिले। भगवत भक्तों के संग में भागवतम श्रवण करने से जो भी कुछ आवश्यक है वो सब, विरक्ति इत्यादि सब अपने आप प्राप्त होती है। तो विरक्ति प्राप्त होती है मतलब ज्ञान प्राप्त होगा ना कि ये सब बेकार है, कैसे है, तो सब इसके अंदर है। उसके लिए वो आवश्यक नहीं है। पर हाँ, जगत में रहेंगे तो वो, जब तक कोई व्यक्ति श्रवण कीर्तन तक नहीं आया है तब तक, जब तक उसको केवल अपने विवेक से ही देखना है, तब तक उसके लिए ज़रूरी है कि वो ऑब्जर्वेशन करे क्या हो रहा है, इससे क्या परिणाम हो रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए उसकी वही तरीका है। लेकिन एक बार अगर किसी की श्रद्धा उत्पन्न हो गई है तो फिर उसके लिए वो आवश्यक नहीं है। फिर वो श्रद्धा से जो श्रवण कीर्तन करता है उसी से उसका जो भी आगे दृढ़ता आनी है उसे उसी से आ जाएगी उसको। जैसे कुछ भक्त के साथ में बैठे हैं, जो कुछ भक्त कुछ भक्त साथ में बैठे हैं और ऐसे कुछ ऐसे हमें बताया कि लड़के के साथ क्या हुआ या आज क्या सुना हमने, तो हमें तो पता ही है क्या हुआ है, लेकिन अगर हम फिर भी उसको चर्चा कर रहे हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि आनंद ले रहे हैं उसमें, हाँ, या पॉसिबल है। अगर उसका उद्देश्य अम, अम, वास्तव में उससे कुछ कृष्ण सेवा से कुछ संबंध नहीं है, प्रचार के लिए, तो अननेसेसरी वो हमारा माइंड डिस्टर्ब करता है, कंटेमिनेशन हो सकता है। और हो सकता है हम उसमें कुछ सूक्ष्म आनंद ले रहे हों उन चीज़ों में, तो वो फिर कंटेमिनेट करेगा। इसलिए वो सब अननेसेसरी की ज़रूरत नहीं है। हमें ध्यान से लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि कृष्ण सेवा के लिए क्या आवश्यक है, जितना आवश्यक है बस उतना। ये लाइन बहुत फाइन होती है, कब हम भक्ति से माया में कब कूद लगा देते हैं पता नहीं चलता है। कूद लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस ड्रिफ्ट हो जाते हैं। वेणुविलास।
हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने बताया कि सत्संग जो रहता है वो हमारी भक्ति को पूरे तरीके से खींच लेता है। तो कई बार देखते हैं कि बाजार में जाते हैं, कुछ लोग हैं जो सत्संग में रहते हैं, सत्संग में प्रचार में जाते हैं तो हम देखते हैं कुछ लोगों से मिलते हैं, तो वो वैसे ही सत्संग में रहते हैं। केवल और कुछ लोग, सभी लोग रहते हैं। हाँ, हम ऐसे में से कुछ लोगों को मिलते हैं। हाँ, तो उसके बाद क्या होता है कि उससे बातचीत करते हैं, बताते हैं, तो कहीं कहीं कोई शब्द आती है। फॉर एग्जाम्पल भागवतम भी ले लेते हैं, इंटरेक्टिव जो है शुरू भी करते हैं, तो कुछ टाइम आता होता है कि उनको उनको समझ नहीं आता, और समझ नहीं करने के कारण बहुत प्रयास करने के बाद भी वो नहीं कर पाते। नहीं, उनको उनकी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है, वो संग नहीं मिल पाता, तो इच्छा होने की, अच्छा, उनको मतलब संग नाम इच्छा है उनकी, लेकिन उनको संग प्राप्त नहीं है, संग इसलिए। प्राप्त अच्छा। नहीं है, सत्संग में भी कारण वो जो थोड़ी सी श्रद्धा थी वो भी खत्म हो जाती है। तो ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करें, उनको क्या सजेशन है कि वो किस तरीके से कुछ कर पाए। ग्रंथ। है भी उनके पास, क्योंकि अगर हम जैसे हमने काफी सारे लोगों को भागवतम दिया, तो जब हम फॉलो करते हैं तो हमें पता चलता है कि 10-20-30 लोगों में से एक व्यक्ति थोड़ा सा पड़ा। नहीं, अगर देखिए लोग बहुत जो कमज़ोर हैं आध्यात्मिक दृष्टि से, उनको अगर संग प्राप्त नहीं होगा नियमित, तो ग्रंथ तो ले लिए, उनकी श्रद्धा तो थोड़ी थी, लेकिन उसके बाद में आदौ श्रद्धा तथा साधु संग वो जरूरी है। अगर वो उसको प्राप्त नहीं करेंगे, है ना, वो एक्चुअली वो उन्होंने भागवतम लिया है, उनकी श्रद्धा ऐसी नहीं कि वो वास्तव में श्रद्धावान थे, बहुत कमज़ोर उनकी श्रद्धा है। वो एक्चुअली वो श्रद्धा भक्ति के लिए जरूरी वो भी नहीं है, इसलिए वो खुद अपने आप से प्रयास नहीं किए साधु संग प्राप्त करने का। अगर वास्तव में श्रद्धावान होते तो अपने आप साधु संग प्राप्त करने के लिए मंदिर आते, संपर्क करते, नियमित ऐसा कुछ होता, लेकिन वो उस स्टेज में भी नहीं है। भागवत उन्होंने लिया उसका अर्थ नहीं है कि वो ये श्रद्धा है उनके अंदर, श्रद्धा शब्द विश्वास सुदृढ़ निश्चय, ये श्रद्धा नहीं है, एक पायटी है एक्चुअली उनके अंदर, एक पुण्यशाली हैं वो लोग। एग्जैक्टली उनको श्रद्धावान नहीं कहेंगे, पुण्यशाली हैं वो लोग। तो पुण्यशाली लोग हैं, उनके लिए अभी साधु हैं, उनको जाना चाहिए उनके पास बार बार, वही तरीका है। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि जिनको हमने भागवतम दिया है, पुस्तकें दी हैं, उनको कैसे हम जोड़ के रखें, फॉलो अप जिसको हम बोलते हैं, है ना, बार बार उनको बुलाना, उनसे मिलना, मिल के चर्चा करना, ऐसे करके उनको श्रद्धावान बनाना पड़ेगा। वो हम लोगों को करना पड़ेगा। अगर हम उनको केवल पुस्तक दे करके छोड़ दिए तो उसमें से जो बहुत कुछ केवल पुण्यशाली नहीं होंगे, बस श्रद्धावान होंगे, वैसे लोग उसको फिर आगे अपने आप पढ़ेंगे और साधु संग करेंगे, ऐसे कम लोग होंगे। बाकी सब लोगों के लिए ज़रूरी है कि उनको हम लोग फॉलो करें। केवल पुस्तक वितरण करने मात्र से सब कुछ काम खत्म नहीं हो जाता। पुस्तक वितरण करने के बाद बहुत कुछ और करना है, उनको आगे कल्टीवेट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो केवल पुस्तक, हम देखते हैं बहुत से लोग के पास पुस्तक है, लेकिन कुछ लोग हैं केवल पुस्तक प्राप्त करने से आगे, लेकिन ज़्यादातर लोग हैं पुस्तक मिली लेकिन उसके बाद आगे प्रगति नहीं कर पाए, अगर उनको भक्त संग कंटिन्यूस नहीं मिला तो। कई लोग हैं पुस्तक कभी मिली थी, 10 साल बाद जब कंटिन्यूस संग मिला तब फिर उनकी आगे वास्तव में प्रगति शुरू होती है, इसलिए वो नितांत जरूरी है। इसलिए बहुत सारे ये सब प्रोग्राम्स जो हैं, 6 सेशन कोर्सेज, हाउस प्रोग्राम्स, फेस्टिवल्स, ये सब बहुत ज़रूरी हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन जब इन सब चीज़ों के साथ में कंबाइंड किया जाता है तब उसका पूरा इफेक्ट बाहर आता है। आपने बताया और तात्विक श्रद्धा, श्रद्धा, तो ये जो तात्विक श्रद्धा है, तत्व रूप से अगर भगवान कृष्ण को समझता है तब उसके अंदर ये वो सकते हैं। लेकिन हम जब ये सुनते हैं कि शास्त्रों को पढ़ने के लिए तो जैसे तात्विक श्रद्धा का मतलब कैसे है, कुछ ऐसे लोग लिटरेट हैं या फिर उनको ज़्यादा शास्त्रों को पढ़ना या समझना नहीं समझ सकते हैं, जैसे उनको गाँव में अगर प्रचार करने में तो फिर वहाँ उनको समझा रहे हैं, तो वो तात्विक श्रद्धा। तात्विक श्रद्धा का अर्थ है जो श्रद्धा तत्व पे आधारित है, सिद्धांतों पे आधारित, सिद्धांतों के कारण उनके अंदर श्रद्धा उत्पन्न हुई है, सिद्धांतों को समझने से श्रद्धा उत्पन्न हुई है, अपसिद्धांतों के कारण श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है।
कई लोगों की श्रद्धा अपसिद्धांतों के कारण उत्पन्न होती है। जैसे अरे वो पड़ोसी मंदिर गया, उसकी मन्नतें पूरी हो गई, तो हम भी इस्कॉन मंदिर जाते हैं, हमारा भी भला हो जाएगा। तो बहुत भक्ति है, हम 16 माला कर रहे हैं, आपके क्या करते हैं माला? अच्छा, हम भी माला। तो माला शुरू किए, ये किए, लेकिन समझ तात्विक नहीं है कि माला क्यों करनी है, हरे कृष्ण महामंत्र क्यों करना है। भगवान की सेवा करने के लिए करना है, लेकिन वो भगवान से सेवा प्राप्त करने के लिए हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, तो वापस सिद्धांत हो गया। तो उनकी श्रद्धा जो है वो अतात्विक श्रद्धा कहलाएगी। हो सकता है बहुत माला करते हैं, बहुत लोग जाते हैं यहाँ से वृंदावन, क्या बोलते हैं उसको, पूनम भरने जा रहे हैं हर पूनम पे, गोवर्धन परिक्रमा, तो ऐसे वो जाते हैं बहुत, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या है कि कान्हा हमारी मदद करें, रक्षा करें, तो भगवान को अपना सेवक बनाने जाते हैं। तो ऐसे वो श्रद्धा अतात्विक है। तो तात्विक श्रद्धा कैसे आती है? तात्विक श्रद्धा शास्त्रों को सुन करके, साधुओं से जो सही प्रकार से सिद्धांतों में निपुण हैं, उनसे सुन करके आती है। तो चाहे कोई अनपढ़ भी है, लेकिन अगर वो श्रवण कर रहा है, किया है सही स्रोत से, और उसकी जो खुद की जो इच्छा शक्ति है उसका उसने दुरुपयोग नहीं किया है, ईर्ष्या द्वेष बड़ी मात्रा में नहीं है उसके अंदर, है ना, उसके अंदर कुछ पुण्य है, भक्ति पुण्य है, या तो कम से कम आसुरी भाव बहुत बड़ा चढ़ा नहीं है, तो उसको सही प्रकार से उसने ग्रहण किया है, तो उसके अंदर फिर ये तत्व ज्ञान आएगा, चाहे भले ही वो अनपढ़ हो। ठीक। माया का मिशन, कृष्ण मिशन, यहाँ हाँ, रति के स्टेज में जो एब्जॉर्प्शन है वो तो पूरा मन भी उसमें पूरा स्वाभाविक रूप से एंगेज्ड है। अभी जो हमारा एब्जॉर्प्शन है वो है उसके महत्व को समझते हुए, ये महत्वपूर्ण है इसलिए मुझे करना है, ये प्रकार का एब्जॉर्प्शन। यस, एज ए ड्यूटी। क्या उसमें? हाँ, विचार आएगा, लेकिन फिर ड्यूटी का विचार भी आएगा। जब ड्यूटी का विचार आएगा तो उससे वो विचार को नेगेट करना है कि हाँ मन बोल रहा है, मन में विचार आ रहा है थोड़ा ठीक है, लेकिन फिर ड्यूटी का विचार जो है, लॉजिक तर्क जो हम समझ रहे हैं, उससे उसको बाहर निकालना है कि ठीक है मन की ऐसी इच्छा है लेकिन करना तो है मुझे, कर्तव्यता की भावना। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।